हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास। ये बुक जो मैंने उठाई हुई है ये 10th क्लास की है। इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक साथ इसकी बुक है, बट इसके तीन जो चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स के हैं। तो मैं चैप्टर के नाम मेंशन कर दूंगी आपको। अंडरस्टैंडिंग जेएनके इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सीवी। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग जेएनके इकोनॉमी पढ़ेंगे। और अंडरस्टैंडिंग जेएनके इकोनॉमी में अगर आप बुक का देख लो तो मैं आपको बुक आपको दिखा रही हूँ, ये वाली बुक है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग जेएनके इकोनॉमी में यूनिट 1 में आपको है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेयर सेक्टर इन जीडीपी, इकोनॉमी इंपॉर्टेंस एंड प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर्स, मेजर क्रॉप, livestock, horticulture, fishery, forest, mining and quarrying, economics importance and tertiary sector, hurdles in economics development। ये आपके इसके सब चैप्टर्स है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएनके इकोनॉमी, देन हम समझेंगे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, और स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए, बुक मैंने आपको दिखा दी है। तो सबसे पहले इस बुक को अगर आप रीड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का मतलब समझना पड़ेगा। आई होप आपने प्रीवियस चैप्टर में भी इसको पढ़ा होगा, बट अगेन हम रिमाइंड करते हैं इस चीज को कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है। आपको समझना पड़ेगा क्या इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी सेम है। हम जब पढ़ते हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो इतने ट्रिलियन है, उस कंट्री की इकोनॉमी इतनी ट्रिलियन है, या उस स्टेट की इकोनॉमी इतनी रही, उस स्टेट की इकोनॉमी इतनी रही, तो उसका क्या मतलब है। और इकोनॉमिक्स के लिए तो कोई नहीं बोलता ना कि उस कंट्री की इकोनॉमिक्स ये रही, उस कंट्री की इकोनॉमिक्स ये रही। तो चलिए हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी है, द साइंस ऑफ यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ऐसी साइंस, मतलब इकोनॉमिक्स में यहाँ क्या बोला गया है कि एक ऐसी साइंस जिसका इस्तेमाल करके हम स्कार रिसोर्सेज, स्कार क्यों होते हैं, स्कार्स क्यों होते हैं, स्कार्स क्यों होते हैं, कम, मतलब कम रिसोर्सेज पे हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस जो करते हैं। या आप जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी बर्न्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कम रिसोर्सेज पे हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी डिजायर, अपनी गुड्स एंड सर्विस को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक साइंस लगा रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक थ्योरेटिकल है कि हम इन रिसोर्सेज का, कम रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करेंगे गुड्स और सर्विस के पैमाने पे। लेकिन इकोनॉमी क्या बोलती है, ये ऐसी टर्म है, यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज। यहाँ पे हम सिर्फ साइंस लगा रहे हैं, उस चीज को हम कर नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे आके हम उस जो साइंस हमने लगाई, यहाँ पे हमने उसको प्रैक्टिकल किया। The term economy refer to the activities related to production and distribution of goods and service in a particular region। वो क्या बोल रहा है कि ये ऐसी टर्म है इकोनॉमी की जो रेफर करती है, एक्टिविटीज क्या होती हैं जो हम करके दिखाते हैं, किसके रिलेटेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बांटना, उसके रिलेटेड गुड्स और सर्विस को। और एक रीजन, एक एरिया, ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर हमें पता चलता है कि जेएनके की इकोनॉमी क्या चल रही है, इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी क्या चल रही है। तो ये सब आई होप आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मतलब समझ आया होगा। अब इसके नीचे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है लेट्स रिमाइंडर, हमें रिमाइंड करना पड़ेगा कि आपका प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, बट अगेन हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, किससे डील करता है। प्राइमरी सेक्टर उन चीजों से डील करता है जो नेचुरली होती हैं। प्राइमरी सेक्टर उन चीजों से डील करता है जो नेचुरली हैं, जैसे माइनिंग,
माइनिंग आपकी नेचुरली है, फॉरेस्ट्री आपकी नेचुरली है, एग्रीकल्चर आपका नेचुरली है, और ये सब सेक्टर क्या करता है, ये सब सेक्टर किसमें आता है, प्राइमरी सेक्टर में। आई होप आप जब इस बुक को खोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, इसी प्राइमरी सेक्टर को मैन्युफैक्चर करेगा, उसी प्राइमरी सेक्टर को यहाँ पे आके जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो क्या है आपका सेकेंडरी सेक्टर है। और टर्शरी सेक्टर क्या है आपका, इन दोनों सेक्टर का मटेरियल के लिए आपको जो भी सर्विस मिली, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, सब किसमें आ गया आपका टर्शरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में नेचुरली चीजें आ गई, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर आ गया, और टर्शरी में आपका सर्विस सेक्टर आ गया। टर्शरी में क्या आ गया आपका सर्विस सेक्टर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नीचे हम बात करेंगे द इकोनॉमी ऑफ जे। आप अपनी बुक में देखोगे द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो मैं आपको एक बात बता दूं, जे अब हमारी स्टेट नहीं है, जे अब हमारी यूटी बन चुकी है। एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद अब हमारी जे जो है वो एक क्या है, यूटी है। तो सबसे पहले एक चीज और देखें कि हम अपनी इकोनॉमी को मेजर कैसे करते हैं, जीडीपी के थ्रू। हम अपनी इकोनॉमी को मेजर करते हैं जीडीपी के थ्रू, और जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आपने 9th में ये कंसेप्ट समझ लिया होगा कि जीडीपी क्या होती है। अब यहाँ पे हम इकोनॉमी को मेजर करने का तरीका क्या है हमारे पास, जीडीपी। अब जम्मू एंड कश्मीर को अगर देखा जाए तो वो एग्रेरियन यूटी है। एग्रेरियन यूटी इन द सेंस कि यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज्यादा एग्रीकल्चर एरिया है, मैक्सिमम लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। तो ये एक एग्रीकल्चर एरिया है जम्मू एंड कश्मीर। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेक्टरों से ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये बाकी सेक्टरों से भी जुड़ा हुआ है। जैसे प्राइमरी सेक्टर आप देखोगे कि ये प्राइमरी सेक्टर में 21% जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में ये जुड़ा हुआ है 22%, और टर्शरी सेक्टर में ये जुड़ा हुआ है, टर्शरी सेक्टर में ये कितने परसेंट जुड़ा हुआ है, 57% जुड़ा हुआ है। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो आपका है, अब आई होप आपको इतना ये चीजें समझ आ गई होंगी, तो इसको मैं अभी रब कर लेती हूँ। और मुझे टेस्टर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हाथों से काम चलाएंगे अब हम। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी जो है, प्राइमरी सेक्टर 21% जुड़ा हुआ है, हम जेएनके की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में 22% जुड़ा हुआ है, और टर्शरी सेक्टर में 57% जुड़ा हुआ। बट हम किसी स्टेट की जो इकोनॉमी मेजर करते हैं वो हम करते हैं जीएसडीपी। मतलब किसी स्टेट की इकोनॉमी को अगर हम मेजर कर रहे हैं, स्टेट की इकोनॉमी को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो हम कैसे कर रहे हैं, जीएसडीपी के थ्रू। जीएसडीपी क्या हुआ, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट हमारी जेएनके तो यूटी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए जेएनके के लिए लिखेंगे ग्रॉस यूटी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस यूटी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आपको इतना समझ तो आया होगा। ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं कि आपको एक ग्राफ दिखाया गया है कि हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं। तो मैं आपको ग्राफ, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर डस्टर। ओके, तो अब हम देखेंगे, आपको नीचे एक ग्राफ दिखाया गया है ये वाला। तो हम ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे 10%, देन 20%, देन 30%, यहाँ 40%, एंड यहाँ पे 50%, देन 60%। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर के लिए इन्होंने, हमने देखा प्राइमरी सेक्टर जो है आपका 21% है, तो हम यहाँ पे 21% और सेक्टर की, यहाँ देखो सेक्टर्स की जो परसेंटेज है एज ऑफ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके,
सबसे पहले क्या है आपके पास, प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर है तो वो कितना है आपके पास, तो 21% मैंने बोला आपको। फिर देन आपके पास 22% क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर इसके बाद आपको टर्शियरी सेक्टर क्या दिखा रहा है, टर्शियरी सेक्टर दिखा रहा है आपको कि ये कितना है, टर्शियरी सेक्टर मैंने 57% लिखा था, तो आपका टर्शियरी सेक्टर जो है वो यहाँ, एक मिनट डेटा बन गया आपको, टर्शियरी सेक्टर आपका 57% है। तो यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिखाया हुआ है। तो अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं कि पहले दो सेक्टर जो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कितना परसेंट शेयर कर रहा है, 20 से 25% के बीच शेयर कर रहा है। बट जो आपका टर्शियरी सेक्टर है वो क्या कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर आपका 50 से 60 के बीच में शेयर कर रहा है। आई होप इतनी चीज तो आपको समझ आई है। इसके बाद आपको पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर के बाद जो इंपॉर्टेंस दिखाई है, 80% जो पॉपुलेशन है, 80% जो पॉपुलेशन है हमारी JNK यूटी की जो 80% पॉपुलेशन है वो वो किन एरियाज में रहती है, चाहे वो डायरेक्टली रह रही है, चाहे वो डायरेक्टली है, चाहे वो इनडायरेक्टली है, लेकिन वो कहाँ रह रही है, रूरल एरिया से जुड़ी हुई है। वो किससे जुड़ी हुई है, रूरल एरिया से जुड़ी हुई है। आई होप इतना समझ आया होगा। और अब यहाँ पे पीछे आपको ये जो बुक दिखाई हुई है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताया हुआ है कि आपकी जो प्राइमरी सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं उसमें क्या क्या वो ऐसे रिसोर्स हैं, ऐसी यूटिलाइजेशन है जो नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, लीव स्टॉक्स है, फॉरेस्ट्री है, फ्लोरिकल्चर है, सेरिकल्चर है, फिशरी है और माइनिंग है। और ये सब किससे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और इसी प्राइमरी सेक्टर को हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप इतना तो आपको समझ आया है। अगर आपको समझ आया है तो आप प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और करती हूँ कल करेंगे हम नेक्स्ट इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।